पार्टी जश्न में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आज हम देखने वाले हैं दिलकर सलमान की कमाल की मूवी, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें मोना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि बीच के पास रेस्टोरेंट में बैठी होती है। वहीं रेस्टोरेंट में यालन नाम का एक लड़का भी बैठा होता है, जो मोना को ही देखे जा रहा था और मोना इस बात को नोटिस भी कर रही थी। इसी बीच वहां पर तूफान आ जाता है, जिसके कारण सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। मोना भी अपनी टेबल से भागकर यालन के पास आ जाती है, उसके साथ एक सेफ जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है। अब मोना यालन के बारे में पूछती है कि तुम क्या करते हो। यालन बताता है कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन उसे खाना बनाना बेहद पसंद है। अब इन्हीं बातों बातों में यालन मोना को शादी के लिए प्रपोज कर देता है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लेकिन मोना कोई भी जवाब नहीं देती। हालांकि यहाँ से दोनों की ही दोस्ती हो जाती है, पर मोना अभी भी कुछ ही दिनों में यालन को पसंद करने लग जाती है, इसलिए वो दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद मूवी में हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम यालन को देखते हैं, जो कि शादी के बाद अपनी जॉब छोड़ चुका था और एक हाउस हस्बैंड के बन के रह रहा था। वो हर सुबह उठकर मोना के लिए कॉफी बनाता, उसके लिए खाना बनाता और उससे पूरा पूरा दिन बातें किया करता था। लेकिन मोना को यालन की ये सब हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो यालन की इन सब हरकतों से परेशान हो चुकी थी, पर यालन तो मोना का हर तरह से ध्यान रखता था। खैर, अब इसके बाद मोना अपने ऑफिस पहुंचती है, जहां पर मोना के बॉस अपने साथी एम्प्लॉयज को बताते हैं कि वो लोग जिस जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और अब वो पौंडीचेरी में एक और प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं। इसलिए मोना का बॉस अपने एम्प्लॉयज में से किसी एक को इंस्पेक्शन करने के लिए 1 साल के लिए पौंडीचेरी भेजने वाले थे। अब इस प्रोजेक्ट को करने के लिए मोना और वहां पर एक राम नाम का लड़का एम्प्लॉय हाथ उठाता है। ये देखकर उसका बॉस उन दोनों को अपने कैबिन में बुलाते हैं। तब मोना और राम दोनों ऑफिस अपने बॉस के पास जाते हैं और भेजने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भेज दो। दरअसल मोना को यालन से कुछ दिनों के लिए छुटकारा चाहिए था और राम की प्रॉब्लम भी यही थी कि वो अपनी पत्नी से दूर जाना चाहता था। पिछले 4 साल से उसकी वाइफ के साथ प्रॉब्लम चल रही थी और वो इतना परेशान हो चुका था कि वो अपनी वाइफ से डिवोर्स भी फाइल कर रखा था, लेकिन अभी उसमें टाइम था, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए अपनी वाइफ से दूर जाना चाहता था। अब उनका बॉस कहता है कि तुम दोनों ही फैसला कर लो कि इस प्रोजेक्ट के लिए कौन जाएगा। इसमें वो फिर समझाने लगती है राम को कि उसका जाना कितना जरूरी है। वो उसे बताती है कि वो अपने हस्बैंड यालन से छुटकारा पाना चाहती है, जो सुनकर राम भी एकदम से चौंक जाता है। अब अगले दिन हम मोना जब ऑफिस आती है, तब राम उससे पूछता है कि वह अपने हस्बैंड से छुटकारा क्यों पाना चाहती है। मोना उसे सारी बातें बताती है कि उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा बातें करता है, उसे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए रोज बहुत सारा खाना मुझे खिलाता है और यहाँ तक कि वह उस वक्त भी खाना खिलाता है जिस समय हम रोमांस कर रहे होते हैं। साथ ही साथ मोना राम को यह भी बताती है कि जब वह कोई गाना गुनगुनाती है तो उसमें भी वो कमियां निकालने लगता है। अब ये सुनकर सब राम और उसके बाकी के साथी सोच में पड़ जाते हैं कि भला कोई ऐसा भी कर सकता है। अब इसके बाद राम मोना को यालन से छुटकारा पाने के लिए एक उपाय बताता है। राम उससे कहता है कि तुम उससे दूर नहीं जा सकते, लेकिन तुम उसे दूर ऐसा कर सकती हो, अपने से परेशान होकर वो खुद ही तुम्हें दूर चला जाएगा। वो कहता है कि तुम जब भी ऑफिस या फिर जिम से घर जाओ तो एकदम से आलसी बन जाओ, तुम्हें बिना नहाए बिना कपड़े चेंज किए जाकर सो जाना, और जब ये आलिम तुम्हें ऐसा देखेगा तो तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा और फिर खुद ही तुम्हें छोड़कर अलग हो जाएगा। उसके बाद मोना ठीक वैसा ही करती है। वो जिम से आकर बिना नहाए बिना कपड़े चेंज करे आकर सो जाती है, लेकिन यालन को तो इसी का बात का कोई फर्क पड़ता ही नहीं था और वो मोना को ऐसे देखकर रोमांस करने लगता है। खैर, अब इसके बाद यालन जब मोना को जूस देता है तो मोना यालन के जूस में कुछ मिला देती है, जिसे पीने के बाद यालन का दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसकी जुबान लड़खड़ाने लग जाती है और वो कुछ बोल नहीं पाता। दरअसल राम ने मोना को एक दवाई भी दी थी, जिसके कारण यालन के साथ ये सब हो रहा था। ये देखकर मोना बहुत खुश हो जाती है कि चलो अब मैं चैन से सो पाऊंगी, लेकिन उसका उल्टा होता है। यालन नींद में भी बड़बड़ा रहा था, जिस कारण मोना पूरी रात नहीं सो पाती। अब खैर, अगले दिन सिंह मोना ऑफिस जाकर राम को बताते कि उसका सारा प्लान फ्लॉप हो गया था। इसके बाद राम मोना को एक और आइडिया बताता है, जब वो शाम को ऑफिस से घर जाएगी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा और फिर हम दोनों यालन के सामने फ्लर्ट करेंगे, जिससे यालन को लगेगा कि हमारा चक्कर चल रहा है, वह गुस्से में तुम्हें छोड़ देगा। अब मोना घर जाकर ठीक वैसा ही करती है। मोना और राम एक दूसरे से के साथ यालन के सामने फ्लर्ट करने लगते हैं, लेकिन ये सब देखकर यालन को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। उल्टा यालन तो मोना से फोन लेकर राम को ही फ्लर्ट करने का तरीका बताने लगता है कि किसी भी कैसे भी लड़की को कैसे फ्लर्ट किया जा सकता है। वो यालन की बातें सुनकर राम बोर हो जाता है और फोन काट देता है। खैर, अब अगली सुबह जब मोना ऑफिस जाती है तो राम उसके पैरों में पड़ जाता है और वो किस टाइप के इंसान को झेल रही है, इसलिए राम उसे कि पौंडीचेरी जाने के लिए कह देता है। ये सुनकर मोना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब रात में मोना यालन को बताती है कि उसे 1 साल के लिए पौंडीचेरी जाना होगा। ये सुनकर यालन तो सैड हो जाता है। तब वो मोना उसे झूठ कहती है कि उसका भी मन नहीं कर रहा है,
लेकिन जाने का लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जाना तो पड़ेगा ही ना। हम देख पाते कि मोना अंदर ही अंदर कितनी ज्यादा खुश होती है। तभी यालन भी इसके लिए हाँ बोल देता है और फिर अगले दिन मोना पौंडीचेरी के लिए निकल जाती है। और मोना को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो जेल से रिहा हो गई हो। अब पौंडीचेरी पहुंचने के बाद मोना फ्रेंड शिवा और दिव्या से मिलती है। दिव्या का एक रेडियो स्टेशन होता है जिसमें शिवा काम किया करता था। मोना दिव्या को बताती है कि वो यहाँ 1 साल के लिए प्रोजेक्ट के सिलसिले में आई है और वो पर्सनली अपने मन की शांति के लिए भी इसके साथ वहां पर दिव्या और शिवा मोना को एक गेस्ट हाउस में लेके जाते हैं, जहाँ मोना अकेले में अपनी लाइफ बहुत इंजॉय कर रही होती है। लेकिन उसकी ये एंजॉयमेंट ज्यादा दिन नहीं टिकती, क्योंकि यालन भी अपनी माँ के साथ उसके वहां पर रहने आ जाता है। वो यालन को देखकर मोना शॉक्ड हो जाती है। यालन मोना से कहता है कि तुम्हें तो खाना बनाना आता ही नहीं है, तुम अकेली कैसे मैनेज करोगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ देने यहाँ पर आ गया। और फिर यालन मोना को फिर से उसी तरह से ध्यान रखने लगता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मोना अपने काम पर जाती है, जहाँ पर वो वीर वर्मा नाम के एक आदमी से मिलती है। मोना वीर वर्मा को पहले से ही जानती थी। दरअसल मोना ने पहले भी इनके साथ एक प्रोजेक्ट में काम किया था, इसलिए मोना और यालन की उनकी फैमिली से काफी अच्छी जान पहचान भी हो गई थी। तब वीर वर्मा उसे रात में अपनी बेटी के संगीत में इनवाइट करते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि अपने हस्बैंड को भी लेकर आना, लेकिन मोना तो उनसे झूठ कह देती है कि मेरा हस्बैंड तो यहाँ नहीं रहता बल्कि चेन्नई में है और वह नहीं आ पाएगा। दरअसल मोना नहीं चाहती थी कि कोई भी यालन से मिले, उसकी इन हरकतों की वजह से उसकी इंसल्ट होगी। खैर अब वीर वर्मा उसे अपनी टीम मेंबर से मिलवाता है। इसी बीच मोना की नजर वहां पर एक टीम मेंबर सैम पर जाती है, जिसका पार्वती नाम की एक लड़की से साथ चक्कर चल रहा था, जो कि वहीं पर काम करती है। फिर वह जब रात में मोना घर जाती है तो देखती है कि यालन ने उसके कपड़े पहने हुए हैं। ये देखकर मोना तो हैरान हो जाती है। यालन बताता है कि अपने कपड़े नहीं लाया हूँ, इसलिए मेरे कपड़े कल तक आ जाएंगे, तब तक मैं यही पहनकर काम चला रहा हूँ। फिर मोना उससे ये बोलकर वहां से चली जाती है कि वह वीर वर्मा के बर्थडे पार्टी में जा रही है, इसलिए उसे आने में देर हो जाएगी और तुम सो जाना। पर मोना तो अपना पर्स घर पर ही भूल जाती है, जिसे यालन उसे देने जाता है, लेकिन तब तक मोना वहां से बिल्कुल निकल चुकी थी। अब मोना के पर्स में फोन भी होता है, जिस पर वीर वर्मा का कॉल आता है और वह यालन रिसीव करता है। अब उसे मोना का झूठ पता चलता है कि मोना बर्थडे पार्टी में नहीं बल्कि वीर वर्मा की बेटी के संगीत में गई है। वहीं वीर वर्मा भी यालन को फंक्शन में इन्वाइट कर देता है कि जब तुम यहाँ पर हो तो हमारे यहाँ पर घर क्यों नहीं आ रहे। यालन भी मान जाता है और इधर हम संगीत के फंक्शन में सैम को देखते हैं, जो अपनी वाइफ के साथ आता है। इसमें हमें पता चलता है कि सैम अपनी वाइफ को धोखा दे रहा था। इसी बीच सैम अपनी वाइफ से छुपकर फंक्शन में पार्वती से मिलता है और वहीं पर हम लड़की को देखते हैं जो कि इन दोनों के साथ फोटो ले रही थी। और हमें यालन को देखते हैं जो कि मोना की ड्रेस पहनकर फंक्शन में चला आता है। और जब ये वो यहाँ का खाना देखता है, टेस्ट करता है, तो उसमें भी उसका काफी सारी कमियां निकाल देता है। तभी वहां पर मोना आ जाती है। वो यालन को इस हुलिया में देखकर हैरान हो जाती है और वहां से खड़े सभी लोग उस पर यालन पर हंस रहे थे कपड़ों को देखकर। इससे मोना को बहुत बेइज्जती फील हो जाती है और वो तुरंत यालन को लेकर वहां से चली जाती है। फिर घर पर आने पर यालन मोना से पूछता है कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो बर्थडे पार्टी में जा रही है, पर मोना तो इसका कोई भी जवाब नहीं देती। तब यालन समझ जाता है कि मोना को उसे अपने साथ ले जाने में शर्म आ रही थी, इसलिए वो मोना को सुनाने लगता है कि अच्छा तुम मुझे साथ ले जाने में शर्म आने लगी है ना, क्योंकि मैं घर संभालता हूँ और तुम 2 साल हो गए हमारी शादी को, पर बच्चा नहीं हुआ। अब मैं समझ गया हूँ मोना। लेकिन मोना फिर भी कोई जवाब नहीं देती, सो जाती चुपचाप से। अगले सीन में हम काजल नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं, जो कि कपल्स की काउंसलिंग किया करती थी। वहीं पर हम सैम और उसकी वाइफ को काजल के पास देखते हैं। दरअसल सैम की वाइफ को उस पर शक था कि उसका किसी अफेयर से चल रहा है, तो इसलिए वो अपनी प्रॉब्लम लेकर डॉक्टर काजल के पास आई थी। तभी काजल उसे फोन में सैम और पार्वती की फोटो दिखाती है और हमें पता चलता है कि यही लड़की उस दिन फंक्शन में फोटो ले रही थी। हालांकि ये सब देखकर सैम की वाइफ उस पर गुस्सा करती है और डिवोर्स देने का डिसाइड कर लेती है। फिर रास्ते में सैम को मोना देखती है, जहां वो उसे उठपटांग बातें करने लगता है। दरअसल सैम को यह लग रहा था कि उसने अफेयर के बारे में उसकी वाइफ को मोना ने ही बताया होगा और काजल का घर मोना के पास ही होता है। खैर जब एक दिन मोना को भी डॉक्टर काजल के बारे में पता चलता है, जिसके बाद मोना काजल से मिलने जाती है। उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है कि वो पिछले 2 सालों से अपने पति का टॉर्चर झेल रही है, इसलिए उसे अपने पति से छुटकारा चाहिए। फिर मना ने कर दे कर बात काजल कहती है, समझाने से कहती है कि मुझे तुम मेरे पति यालन को पटा लो, थोड़ा सा प्लीज पटा लो, ताकि तुम्हें पता चलेगा वो मेरा हस्बैंड कैसा है, ताकि इसी बहाने से मैं उसे छोड़ सकूं, क्योंकि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, वो मुझे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन काजल ऐसा करने से मना कर देती है और फिर से वहां से जाने को कहती है। लेकिन वहां मोना वहां से नहीं जाती, बल्कि वो काजल को ब्लैकमेल करती है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये देखकर काजल को मोना की मदद करने के लिए मानना पड़ता है। इसके बाद काजल यालन के बारे में पूछती है तो मोना से बताती है कि वो एक हाउस हस्बैंड है, उसे खाना बनाना और बातें करना बेहद पसंद है। ये सुनकर काजल मोना से कहते हैं कि उसे यालन को ऐसे किसी काम में लगाना होगा जिससे मैं उसे ऑब्जर्व कर पाऊं। इसके बाद मोना यालन को किसी तरह मनाकर दिव्या के रेडियो स्टेशन पर भेज देती है, जहां पर यालन रेडियो में अपनी शुरुआत करता है। यालन की बातें लोगों को पहली बार में बहुत पसंद आती है और यालन का बोलने का शौक भी रेडियो पर पूरा हो रहा था। जिसके बाद दिव्या उसे इस काम के लिए
रख लेती है और यालन दिव्या से इस काम के 70,000 मांगता है। तब दिव्या वह बात मोना को बताती है और मोना उससे क्या छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए वो यालन को 70,000 रुपए देने के लिए मान जाती है। इसके बाद यालन ये बात मोना को ही बता देता है और वहां पर काजल भी आई होती है। दरअसल मोना ने ही काजल को यहाँ बुलाया था। और खैर अब अगले दिन यालन फिर से अपने काम पर आता है, जहाँ यालन भी जिस टॉपिक पर बातें करता था वो लोगों को बेहद पसंद आती थी, जिससे उसका शो हिट हो रहा था। अब हर दिन कोई ना कोई यालन से ही बातें करना चाहता था। इधर काजल ने भी यालन को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। काजल अब यालन को और भी करीब से जानना चाहती थी, इसलिए वो मोना को यालन की पसंद नापसंद के बारे में बताने की कहती है। इसके बाद काजल अपने घर पर यालन की सारी पसंदीदा चीजें रख लेती है और पुरानी चीजों को अपने घर के बाहर रख देती है। इसी बीच वहां पर यालन आता है और काजल से पूछता है कि क्या आप ये सामान बेचना चाहती है, अगर हाँ तो ये मैं पूरा सामान मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। उसके लिए काजल भी मान जाती है। दरअसल ये सब काजल का प्लान था ताकि वो यालन से दोस्ती करके उसे और करीब से जान पाए। इसके बाद काजल यालन को अपने घर पर लेकर कॉफी के लिए बुलाता है और जब काजल उसके घर आती है तो यहाँ पर रखी एक बुक में कुछ ऐसा देख लेती है जिससे उसे अपनी पुरानी यादें ताजा हो जाती है और वो वहां से चुपचाप से चली जाती है और अपने घर में जाकर रोने लग जाती है। अब काजल के अचानक घर जाने से यालन को काजल के घर आता है और यहाँ से काजल और यालन की दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद यालन और काजल एक दूसरे से मिलने लगे थे और प्लान के मुताबिक काजल यालन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। पर यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो जाता है और कुछ ही दिनों में काजल सच में यालन को पसंद करने लगती है। इस वजह से काजल अपना ज्यादा से ज्यादा समय यालन के साथ बिता रही थी। हालांकि ये सब देखकर मोना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं इधर यालन रेडियो शो में इतना ज्यादा फेमस हो चुका था कि उसकी आवाजें को कि लोग पसंद कर रहे होते। अब एक रात दिव्या और शिवा यालन के पास आते हैं, उसे बताते कि उसकी आवाज को लोगों ने इतना पसंद किया है कि अब उसे चेन्नई एफएम में एज योर प्रोड्यूसर सेलेक्ट किया गया है, इसके लिए उसे चेन्नई जाना होगा। ये सुनकर तो यालन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वही बातों बातों में दिव्या मोना से कहते कि उसे जो यालन से फ्रीडम चाहिए थी उसे अब मिल जाएगी। तब दिव्या की बातें यालन सुन लेता है, जिससे वह समझ जाता है कि मोना को उसे हमेशा से आजादी चाहिए थी और इसलिए वह यहाँ 1 साल के लिए रहने आई थी। और ये सब जानकर यालन को बहुत दुख होता है। इसके बाद यालन मोना को छोड़कर चेन्नई आ जाता है और यहाँ अपना शो करने लगता है। अब यालन के की आवाज पूरे इंडिया में लोग सुन रहे थे और इसे काफी पसंद भी कर रहे थे। इधर यालन के चले जाने से मोना काफी ज्यादा उदास हो जाती है और यालन को मिस करने लगती है। खैर अब उसको कुछ दिन पल याद एक दिन मोना के पास आता है और उसे अपनी न्यू कार दिखाता है जो उसने अपनी मेहनत से कमाई थी, पेमेंट से ली थी। उसने मोना को भी काफी खुश होती है। वो कहता है कि मैं अपनी खुशी अपनी वाइफ से शेयर करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ये सिर्फ बताने के लिए। यालन मोना को ये बोलकर वहां से चले जाता है कि मैं तुम्हें अपनी बातों से बोर नहीं करना चाहता था। अब बीच रास्ते में यालन को काजल मिलती है, जिसके बाद यालन काजल को अपनी न्यू कार की ड्राइविंग दिखाता है और उसके बाद कहता है कि देखो इधर मोना को यालन के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने फिर क्या यालन से दूर जाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसलिए मोना अब काजल से मिलती है, उसे क्यों कहती है कि अब वो ये सब नहीं करवाना चाहती और उसे अपने हस्बैंड वापस चाहिए, इसलिए वो काजल को यालन से दूर रहने के लिए कहती है। तब काजल रहती है वो अब यालन के से प्यार करने लगी है और उसको बिल्कुल भी नहीं जाकर भी छोड़ नहीं सकती, नहीं रह सकती उसके बिना। सुनते ही मोना उस पर भड़क जाती है कि यालन मेरा पति है और जो तुम कर रही हो ना वो इलीगल है। तब काजल मोना को धमकी देती है वो ये सब यालन को बता देगी कि उसकी पत्नी ने ही उसे उसके पास भेजा था ताकि वो उसे छुटकारा पा सके। इस पर मोना उसे कहती है कि हाँ अगर तुम्हारे को ये लगता है तो तुम जाकर बता दो, कोई बात नहीं, अपनी जान दे दूंगी। लेकिन इस बार काजल उसकी धमकी से नहीं डरती। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सैम के कुछ 7 गुंडे आते हैं काजल के घर, हंगामा कर रहे होते हैं क्योंकि आज काजल की वजह से उसकी वाइफ उसे दूर हो गई थी और इन सब लोगों की वजह से भी डिवोर्स होने वाला था। लेकिन जिसकी वजह से काजल तो इस समय वो घर पर नहीं होती। जब वो बातें मोना को पता चलती है तो वो काजल की सारी सच्चाई दुनिया के सामने लाने का फैसला करती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि यालन कपल को अलग करने वाली औरत का इंटरव्यू लेने ले जाता है। दरअसल यालन को मोना ने ही इसके बारे में बताया था जो कि कपल को अलग कर रही थी और यहाँ यालन काजल को देखकर शॉक्ड हो जाता है कि काजल ये सब काम करती है। इसके बाद यालन काजल का इंटरव्यू लेता है कि वह कपल के साथ ऐसा क्यों करती है, तो काजल उसे बताती है कि जो लड़के झूठ बोलते हैं, अपनी वाइफ को चीट करते हैं, वो उन्हीं का पर्दाफाश करती है। लेकिन कुछ लोगों का लगता है कि वो ये सब गलत कर रही है। साथ ही साथ ये भी हमें काजल के पास्ट के बारे में पता चलता है कि काजल के पिता बचपन में ही उसकी माँ को छोड़कर उनकी फ्रेंड के साथ चले गए थे। फिर जब काजल को एक लड़के से प्यार हुआ तो बाद में पता चला कि लड़का किसी और लड़की को भी घुमा रहा था। वहीं बचपन में मैंने काजल के साथ उसके मैथ टीचर ने दुष्कर्म भी किया था। तो इन्हीं सभी कारणों से काजल
उन लड़कों से भरोसा उठ गया था। ये सुनकर यालन दुखी होकर वहां से चला जाता है। अब शाम में जब यालन अपने घर होता है तब उसे मिलने मोना आती है और मोना उसे सारी बातें बता देती है कि उसने काजल को उसके पास भेजा था ताकि यालन को उससे प्यार हो जाए और मोना उसे इस बात का बहाना बनाकर डिवोर्स दे सके। ये बात सुनकर यालन को तो मोना पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मोना को हमेशा के लिए छोड़कर वहां से चले जाता है। इसके बाद वो अपने रेडियो पर सबको बताता है कि आज उसको ये आखिरी शो है। वो फिर सभी को अपनी स्टोरी बताकर लोगों से वोट करने के लिए कहता है कि उसे अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहिए या नहीं। तब सभी लोग वोट करते हैं कि हाँ, तुम्हें अपनी बीवी को डिवोर्स दे देना चाहिए। इस पे फैसला से कर लेता है। इसके बाद यालन वहां से जाने का फैसला करता है, काजल से मिलता है और फिर उसे कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया मेरी बीवी के कहने पर किया था, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम जब भी मेरे साथ थी तुम कोई नाटक नहीं करी थी, इसलिए तुम जैसी हो मेरे साथ वैसे ही बनकर रहना। काजल भी उससे कहती कि अपने बॉयफ्रेंड से धोखा खाने के बाद मुझे प्यार शब्द से नफरत हो गई थी, लेकिन जब से तुमसे मिली हूं ना तुमसे सच्चा प्यार हो गया, पर विश्वास हो गया था। ये बोलकर काजल उसे प्रपोज कर देती है, पर यालन तो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता। फिर यालन उसे कहता है कि मैं मोना से प्यार करता हूँ और उसी से करता रहूंगा, वो प्यार को कभी नहीं समझ पाएगी, लेकिन इसलिए मैं उसे डिवोर्स देने वाला हूँ। ये बोलकर यालन वहां से चला जाता है। वहीं मोना यालन की सारी बातें सुन लेती है और काजल से आकर माफी मांगती है कि मेरी वजह से तुम्हें भी कितना कुछ सहना पड़ा। खैर मूवी में हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता जहाँ कोर्ट में मोना और यालन का डिवोर्स होने वाला था, लेकिन मोना यालन को डिवोर्स देना नहीं चाहती थी। इसलिए मोना एक बार फिर यालन से अपनी गलती की माफी मांगती है और कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती होगी, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हारी बातें सुनना चाहती हूँ और वो चांस भी तुम्हें देना चाहती हूँ जो मैंने नहीं तो खुशी से नहीं जिया था, बस मजबूरी में जी रही थी। बोलकर मोना रोने लगती है। तब यालन उसे माफ कर देता है और कहता है कि तुम जैसा रहना चाहती हो वैसा रहो और मैं जैसा रहना चाहता हूँ वैसा ही रहूंगा। जिसके बाद ये दोनों फिर से एक हो जाते हैं और अच्छी अच्छी तरह ये खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।